ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि ठीक है अब काफ़ी हो गया, जैसे आपने स्मॉल कैप के बारे में बताया कि उसने 6 जून 2024 का जो लो पॉइंट था, निचला स्तर था, उसको छू लिया। मिड कैप अभी उससे थोड़ा पीछे है और निफ्टी तो ज़ाहिर है कि अभी ठीक-ठाक पीछे है। क्या इन स्तरों पर या यहाँ से कोई मतलब अगर लंबी अवधि का निवेशक है, वो ये मानकर चले कि हाँ, आपके सामने मैक्सिमम पेन अब क्या बचा है 5% का, अगर आप उस 6 जून के बॉटम को देखते हैं तो। तो क्या ये एक्यूमुलेट करने का, अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में भरने का सही समय आ गया? या आपको लगता है कि इतनी दहशत है बाज़ार में अभी कि निवेशक उसके लिए हौसला ही नहीं जुटा पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? नहीं, हौसला और हिम्मत से ज्यादा पैसे जुटा नहीं पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। निवेशक और रिटेलर्स, हमारे जैसे जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, जब मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज होती है तो हम एंट्री नहीं ले पाते हैं और एग्जिट राइट टाइम पे ले नहीं पाते। देखिए खेला ही वहीं पे ही है, दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज इज। मतलब देखिए चार्ट देख के स्टॉक में घुसना और स्टॉक में टीवी पे रेकमेंड करना ये एक अलग चीज होती है, टारगेट्स अचीव हो जाना वो एक अलग चीज है। बट जो कई बार मतलब लोग बैठते हैं और अपनी जब उस टाइम पे ग्रीड आ जाती है, जब 26 सितंबर के दिन पीक पे था तो कई लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं बाजार में जो कि काफी, हो सकता है बाद में थोड़ा सा अपनी होशियारी दिखाने के लिए बोलते हो, बट लोगों ने काफी एग्जिट भी लिया है। और अक्टूबर के मंथ से भी, नवंबर के मंथ में भी, फिर दिसंबर की 24 तारीख को तो एक क्लियर कट सिग्नल आ ही गया था कि मार्केट में अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। बट उसके बाद भी जनवरी तक होप बनी रही, 20 जनवरी था, फिर बजट आया तो बजट के दिन भी माहौल ठीक ही बनाया। फिर क्रेडिट पॉलिसी में जब रेट कट आया उसके बाद से जो गिरावट की जो स्पीड बढ़ी और जो असली एमटोम लगा वो फरवरी के महीने में लगा। सो लेट्स सी, मेरी राय यही है कि स्पीड बहुत थी, एमटोम के लोगों को डराना था, वो इसलिए डराया, पहले वॉलेटिलिटी से डराया और अब एक साथ जो फॉल आई उससे डराया। बट हम अब राय हमारे क्लाइंट्स को और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको यही राय दे रहा हूँ कि अब धीरे धीरे निवेश स्टार्ट करना चाहिए। मैंने टीवी पे भी जी बिजनेस पे रोज आते तो मैं यही बोलता हूँ कि स्टैगर्ड वे में अब हमें बाइंग करनी चाहिए। स्टैगर्ड वे में बाइंग जो करनी है वो 30-40% अब हमें लार्ज कैप के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि जब एफआईआईज आते हैं मार्केट्स में तो वो लार्ज कैप्स के थ्रू आते हैं और वहां पे देखिए फार्मा, एफएमसीजी, आईटी सब में पिटाई हो रही है, एक के बाद एक सेक्टर रोज वो लोग लगाते हैं, क्लास लगाते हैं ना जैसे, तो वैसा कुछ हो रहा है। बट आई फील कि जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे, मेरे पैरामीटर्स पे मैं अभी अभी रिसर्च कर रहा था क्योंकि मुझे रोज खोजना होता है, ढूंढना होता है, तो 681 ऐसी कंपनीज है जो कि रिजल्ट अच्छे दिए हैं, जो हमारे पैरामीटर्स में, जिनका टॉप लाइन जो है दिसंबर 2023 से 2024 में बढ़ा, बॉटम लाइन 2023 से 2024 में बढ़ा, मार्जिन भी बढ़ा, तो उसमें भी 681 कोई कम नहीं होते। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा हमें इस बार वैल्यूएशंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो एक एक्सुबरेंस था, कई स्टॉक्स जो एसएमई वाले और जो अगर मेन सेगमेंट में भी तो एसएमई नेचर के जो स्टॉक्स थे और वहां पे जो वैल्यूएशंस हो गए थे, लोग बाग पी मल्टीपल देखना ही भूल गए थे। तो ये सब चीजें जरूरी होती है, पनिशमेंट मार्केट्स हर 2-2.5 साल में देता है, तो इस बार भी वो 2.5 साल में आ गया, फिर वापस से 1.5-2 साल लगाता, फिर आ जाएगा स्मॉल कैप का दिन। जी। नहीं, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के क्या संदीप आपको लगता है कि अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी मतलब वो लेवल आ गए हैं जहाँ पर आप कहें कि हाँ, अब कम्फर्ट वापस आ गया है, अब वैल्यूएशन कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब सामान्य से ज़्यादा है? क्योंकि अभी भी आप देखिए एफएमसीजी शेयर आपको 50 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, इतनी गिरावट के बाद भी। नहीं, एफएमसीजी तो देखिए हिस्टोरिकली आप देखिए 60-70 के पी मल्टीपल पे रहते ही हैं और उनके साथ इंडिया में ये रहा है, उनके वही पेरेंट कंपनीज उतने वैल्यूएशन पे नहीं रहते, ये बात भी सही है आपकी। बट स्टिल 40-50 के पी मल्टीपल पे एफएमसीजी इज एक्सेप्टेबल। हमने देखा कई बुरे वक्त में भी, अगर उनके मीडियम पी को भी संदीप देखें। जी, दिक्कत क्या है ना, मेरा दिमाग रीसेट नहीं हुआ अभी तक। मेरे दिमाग में अभी भी वही पुराना वो चला आ रहा है कि अच्छा एफएमसीजी मतलब 8-10 पी, 15 पी बहुत हो गया। नहीं सर, 8-10 पी मल्टीपल वैसे नहीं चलता है, क्योंकि देखिए आपको अर्निंग यील्ड भी देखनी पड़ती है, आपको मतलब इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी देखनी पड़ती है, उससे पी मल्टीपल सेट होता है, बहुत सारे चीजों का नहीं, फंक्शन है। आप बताइए 10 साल पहले, 20 साल वो पहले एफएमसीजी को कितना पी आप देते थे? नहीं, एफएमसीजी को देखिए मैं मतलब हमेशा से एफएमसीजी बहुत महंगे रहे। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, आईटीसी के अलावा बाकी सारे नेस्ले, एशियन पेंट जैसे तो बहुत महंगे रहे ही हैं हमेशा से। मतलब एफएमसीजी को तो देखिए महंगा होना है। आईटी 20-25 के पी मल्टीपल पे रहता है, फार्मा 25-30 के पी मल्टीपल पे रहता है, पेपर इंडस्ट्री है वो 7-8-10 के पी मल्टीपल पे रहता है। फिर हमें देखना पड़ता है कि डेट्स कितने हैं बुक्स में, फिर हमें देखना पड़ता है कि ग्रोथ कितनी है। अगर कोई कंपनी 10% से ग्रो कर रही है सालाना तो 17 का पी मल्टीपल इज जस्टिफाइड।
तो हमें कुछ तो पेग रेशियो भी देखना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा पैरामीटर बना रखा है कि हम पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, डिविडेंड यील्ड, फिर हीट मैप बना रखे हैं, और फिर हमने एक पेग रेशियो, ये सारी चीजों को रोज डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते रहते हैं। इस बार कुछ ऐसी चीजें हुई है कि मार्केट्स में एग्जिट को लेकर मतलब वो सिग्नल्स नहीं आए जो सिग्नल्स आने चाहिए थे, और बहुत ही मतलब वो उस पे मैं तो यही बोलूंगा कि सारे बड़े एक्सपर्ट, सारे बड़े फंड्स भी, सब ने ही ये गलतियां, क्योंकि जो फ्लो ऑफ फंड्स था वो बहुत हाई था, तो उसकी वजह से लग रहा था कि ये एक्सिबोरेंस आ गया था बाजार में। तो ये जो चीज थी अलग टाइप की थी। इस बार की जो तेजी थी वो बहुत बड़ी और बहुत अलग टाइप की तेजी थी। पास्ट में इतना फंड फ्लो के साथ तेजी नहीं होती थी, और डोमेस्टिक फंड से नहीं होती थी। तो इस बार डोमेस्टिक फंड भी है, फैमिली ऑफिसर्स है, कॉर्पोरेट्स है। जिस भी बड़े कॉर्पोरेट के पास जाओ, उन्होंने अपने बच्चे को, जो कि उदय कोटक जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने बच्चों को फैमिली ऑफिस और इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं, सो विच इज अ बैड साइन। अगर आप बड़े इंडस्ट्रीज के बेटे और आप फैक्ट्री नहीं लगा रहे हो तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा कौन? मेरा बेटा मतलब स्टॉक ब्रोकर या फंड मैनेजर या ये बन सकता है जो मेरी एक्सपर्टीज को अगर ले, बाकी वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो बात अलग है। सो ये सब चीजें चल रही थी, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि अब एक बार, और जो ब्याजू लोग होते हैं, जो ब्याज खाने वाले लोग होते हैं, जो एफडी और 10-12% के ब्याज पे खुश होते थे, वो भी स्टॉक मार्केट में लगाने लग गए थे। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स है, जो कि ये डार्विन्स की थियरी है, ऑटो करेक्शन होता, मतलब बढ़िया है, जो भी है अच्छा हो रहा है।